ज्यादा सताए तो नहीं को बोलो। अरे वही बोलते आपको ज्यादा कर लिए को बोलो साहब, गाली को ज्यादा तो बहुत बहुत शुक्रिया। भूलिया जी खड़े रहिए आप सब। जी यस यस। क्या कहेंगे, क्या कैसा काम आपका नजर है? देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के हमारे जो कायद हैं यहाँ पर महाराष्ट्र के, अबू आसिम आज़मी साहब, वो उनका जो स्वभाव मैं देख रहा हूँ पिछले 12-15 साल से, वो मजलूमों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। उतनी कुव्वत से दूसरा कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता उतनी कुव्वत से कभी भी आवाज़ नहीं उठाता। इससे पहले भी हमने जब जब भी उनको किसी प्रॉब्लम पैदा हुआ महाराष्ट्र में, हमने उनको बुलाए तो वो पहली फुर्सत में उन्होंने आकर के वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश किया है। उसके अलावा उन्होंने जो असेंबली के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस भी उन्होंने रेस किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह समझो उनकी आवाज़ गवर्नमेंट सुनती है, और ऐसे ऐसे समझो वो क्वेश्चन करते हैं कि गवर्नमेंट को उसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो हमने जो उनके इस पार्टी में हमने जो ज्वाइन किए हैं, हम चाहेंगे कि हम अपनी तरफ से भी जो है तो पार्टी को एक तो हम मजबूत करने की कोशिश करेंगे, और मजलूमों के लिए हम अपनी आवाज़ हमेशा बुलंद रखेंगे इंशाअल्लाह। महानगर पालिका इलेक्शन है सामने, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, महानगर पालिका इलेक्शन ही नहीं है, बल्कि नगर पालिका भी इलेक्शन है, जिला परिषद के इलेक्शन है, पूरे महाराष्ट्र का इनका भी कहना है ना मोदी साहब का, एक नेशन एक इलेक्शन। तो देखते हैं अभी कि अभी महानगर पालिका, नगर पालिका और जिला परिषद के इलेक्शन भी इकट्ठे कर सकते हैं क्या? ये ऐसा करेंगे तो हम उसमें कॉम्पीट करेंगे इंशाल्लाह। हमारी कोशिश ये है कि महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट में हम कॉम्पीट करेंगे। मैं रियाजुद्दीन देशमुख, समाजवादी पार्टी के सेक्रेटरी। यस, क्या कहेंगे अफजल साहब? आज वक्फ बोर्ड ऑफिस के अंदर मेरा आना हुआ, और यहाँ पर हमारे जो कायद है जिन्हें मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि सर गब्बर एक्शन कमेटी जब हमने स्थापन करे थे तो हमारे को राय मशवरे देने वाले रियाजुद्दीन देशमुख साहब, इनका हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। जब इन्हों पीआई से फिर एसीपी होने के बाद रिटायर हुए, लेकिन जब हमने देखे कि इस उम्र में भी इनको इतना जज्बा है कौम का और काम करने का, और आधी रात को अगर किसी का मसला हो गया तो ये आकर के पुलिस स्टेशन में आके अधिकारी के ऊपर एफआईआर करते, क्योंकि ऐसा रहता है जिसको जो फील्ड की मालूमात रहती उसमें उससे बहस नहीं करना चाहिए। तो परसों भी हमारी जामा मस्जिद में मुलाकात हुई थी, मैंने वहीं इनको मुबारकबाद दिया, क्योंकि हम भी जैसे साहब ने बताया कि अबू आसिम आज़मी साहब, इनको महाराष्ट्र ही नहीं पूरे भारत के लोग अच्छे से जानते पहचानते और मानते हैं, क्योंकि बेलौस नेता है वो। हमने भी उनसे कई बार मुलाकात की, काम करा के लिए। तो मैं आज रियाजुद्दीन देशमुख साहब को बहुत बहुत मेरी गब्बर एक्शन कमेटी की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ कि वो महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी के अहदे के ऊपर उनको आज जो है तो नियुक्ति हुई। और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि ऐसे सरप्रस्त लोग और कौम के हमदर्द ये हमेशा पॉलिटिशियन में रहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को इससे आगे की जो है तो ऊर्जा मिलती है, और आगे काम करने के लिए हमको एक हौसले हमारे बुलंद होते हैं। बहुत शुक्रिया।